अवतार द लेजेंड एपिसोड 281। कहानी अब आगे। चंद्रपुर साम्राज्य, दोपहर का समय। जगह राजमहल का दरबार। राज दरबार में खुशी और हंसी का माहौल था। महाराज वीरेंद्र अपने भव्य सिंहासन पर बैठे हुए मुख्यमंत्री रवि प्रजापति से बातचीत कर रहे थे। दोनों ही लोग मुस्कुरा रहे थे और मुस्कुराते हुए आज के हुए युद्ध के बारे में बातें कर रहे थे। उनके गर्मजोशी भरे आदान प्रदान ने पूरे दरबार में माहौल बना दिया। दरबारी और रईस अपने बेहतरीन परिधानों में सजे हुए अपनी अलंकृत कुर्सियों पर बैठे जीवंत चर्चाओं में लगे हुए उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। हंसमुख वार्तालापों की हल्की गुनगुनाहट हवा में भर गई, जो कभी भी हल्की हंसी की आवाज के साथ मिल जाती थी। नौकर चाकर मेहमानों की जरूरतों को पूरा करते हुए शालीनता से आगे बढ़ रहे थे। उनके अपने चेहरे उनके आसपास की खुशियों को दर्शा रहे थे। ऊंची खिड़कियों से आती हुई चमकदार धूप दरबार को सुनहरी चमक से नहला रही थी, जिससे उत्सव का माहौल और भी बढ़ गया। दरबार के बाहर नागरिक छोटे छोटे समूहों में इकट्ठे हुए बातचीत कर रहे थे और सामूहिक खुशी में हिस्सा ले रहे थे। पूरा दृश्य सौहार्द और उत्सव का एक ताना बाना था, जो राज्य की एकता और समृद्धि को दर्शाता था। तभी वहां ठीक पास ही के दूसरी तरफ नंदिनी, भवानी और रानी श्रीलेखा अपने अपने कुर्सियों पर बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। नंदिनी दुखी होकर, ये क्या बात हुई भवानी, तुम सब कल जा रहे हो? भवानी अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखे, कोई बात नहीं दीदी, मैं बीच बीच में आती रहूंगी, और वैसे भी हमारी वजह आपको जो सहना पड़ा उसके लिए हम सब और किस मुंह से यहाँ रहेंगे। तभी वो आगे कुछ कहती, पूरे दरबार में रुद्र के नाम का नारा लगने लगता है। राजकुमार रुद्र की जय हो, 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 राजकुमार रुद्र की जय हो। ये सुनकर सभी अपने अपने जगह पर से खड़े होकर दरबार के सामने देखते हैं, जहां बीच में रुद्र अपने राजकुमार वेश में महाराजा की ओर आ रहा था। हर तरफ लोग बस रुद्र को ही देखने लगते हैं। रुद्र के वहां पर आने से हर तरफ एक अलग सा माहौल छा जाता है। इस खुशी के माहौल के बीच भवानी की नजर रुद्र के ऊपर टिकी हुई थी, जहां उनके सहेलियों के बीच में से एक सहेली मुस्कुराती हुई कहती है, कोमल, आज राजकुमार रुद्र ने ये साबित कर दिया कि वो पश्चिमी इलाकों के सबसे शक्तिशाली राजकुमार हैं। वो लड़की बड़ी भाग्यशाली होगी जिसका राजकुमार रुद्र से विवाह होगा। तभी पास खड़ी उनकी एक और सहेली कहती है, निर्मा, मैं क्या कहती हूँ, आओ हम सब मिलकर राजकुमार रुद्र को अपने प्रेम जाल में फंसाने का प्रयत्न करें। ये सुनकर भवानी गुस्से में अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखे अपने पीछे की ओर मुड़ती है और कहती है, भवानी, सच कहूं, फंसाना तो दूर की बात, वो तुमसे बात भी नहीं करेंगे, चूंकि तुम सबकी औकात नहीं है राजकुमार के सामने। ये कहकर वो रुद्र की ओर देखने लगती हैं। तभी रुद्र अपने कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है और सभी को अपनी अपनी जगह पर बैठने के लिए कहता है, जिसके बाद सभी अपने अपने जगह बैठ जाते हैं। तभी महामंत्री रवि प्रजापति अपने कुर्सी पर से उठकर ठीक राजकुमार रुद्र और महाराज वीरेंद्र के सामने आकर कहते हैं, रवि प्रजापति राजकुमार, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरा राज्य, क्या पूरे साम्राज्य में खुशी का माहौल है, इसीलिए सभी हमारे प्रजावासियों ने आपके विजय होने पर कल एक महाउत्सव का प्रस्ताव दिया है। ये सुनकर सभी ताली बजाते हुए इस बात का समर्थन करते हैं। तभी महाराज वीरेंद्र रुद्र की ओर देखकर कहते हैं, महाराज वीरेंद्र रुद्र, तुमने आज सचमुच यादव वंश को गौरवान्वित किया है। तभी रुद्र इस बात को अनसुना करते हुए महामंत्री रवि से कहता है, रुद्र, ठीक है महामंत्री जी, हम वहां जरूर आएंगे, पर हम चाहते हैं कि उत्सव और भी अच्छा हो, इसीलिए हमारी ओर से 7,000 स्वर्ण मुद्राएं उन्हें दे दीजिए। ये सुनकर सभी खुश होकर रुद्र के लिए ताली बजाने लगते हैं। राजकुमार रुद्र की जय हो, राजकुमार रुद्र की जय हो, राजकुमार रुद्र की जय हो, राजकुमार रुद्र की जय हो। तभी वहां सेनापति भानुराज अपने सेनापति वेश में महाराज वीरेंद्र के आगे आकर कहते हैं,
सेनापति भानुराज महाराज की जय हो। राजकुमार रंजीत को होशिया गाया है जैसा कि राजकुमार ने कहा था, उन्हें नहला धुलाकर तैयार किया जा चुका है। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र हैरान भरी नजरों से सेनापति भानुराज की ओर देखकर कहते हैं, महाराज वीरेंद्र तैयार किया गया है। तभी रुद्र सेनापति भानुराज से कहते हैं, रुद्र उन्हें यहाँ लेकर आइए सेनापति जी। ये सुनकर हर कोई हैरान भरी नजरों से रुद्र की ओर देखने लगते हैं। तभी रुद्र के कहे अनुसार कुछ सैनिक रंजीत को जंजीरों में बांधे हुए उसे दरबार में लाते हैं, जिन्हें देखकर राजा अजय राठौर मन ही मन डरते हुए रुद्र की ओर देखने लगते हैं। रंजीत की ओर देखकर लोग उसकी ओर अपने चप्पल फेंकते हैं, जो जाकर रंजीत के मुंह में जाकर लगते हैं, जिससे रंजीत गुस्से में उन लोगों की ओर देखने लगाता है। अपने सामने रंजीत को देखकर रुद्र हंसते हुए उसे कहता है, रुद्र अभी कैसा लग रहा है? रंजीत, वेद जी ने सही जड़ी बूटी दी तो है ना? ये सुनकर वहां खड़े सभी लोग हंसते हुए रंजीत की ओर देखने लगते हैं। ये सुनकर वहां भवानी के चेहरे पर भी एक मुस्कान छा जाती है। ये सुनकर रंजीत बस गुस्से में रुद्र की ओर देखने लगता है। तभी सेनापति भानुराज मुस्कुराते हुए रुद्र से कहते हैं, सेनापति भानुराज, तो आदेश दीजिए राजकुमार, क्या करना है इनके साथ? रुद्र अपने कुर्सी पर से उठ उनके ठीक सामने आकर उन्हें कहता है, रुद्र रंजीत, मैं चाहता तो तुम्हें यहाँ से धक्के मार कर मेरे राज्य के सीमा से बाहर निकाल देता, पर तुमने जो कार्य किया है उसके लिए मैं तुम्हें एक दंड देना चाहता हूँ। ये कहकर रुद्र महामंत्री रवि से कहता है, रुद्र महामंत्री जी। महामंत्री रवि जी, राजकुमार रुद्र, जो भी मैं अभी कहने वाला हूँ आप उसी तरीके से इनके साथ करिए और इन्हें हमारे सीमा से बाहर छोड़ दीजिए। महामंत्री रवि, कहिए राजकुमार। रुद्र, तो सुनिए, पहले इनको नंगा किया जाए, उसके बाद इनको उन गोबर में नहाया जाए जो गोबर गाय के पेट खराब होने से निकले हो। उसके बाद इन्हें रानी नंदिनी के पुराने जूतों से बनी माला को पहनाया जाए। उसके बाद इसे एक गधे के ऊपर बैठाकर पूरे राज्य में घुमाया जाए और अंत में बड़े प्रेम से इन्हें राज्य के सीमा में छोड़ दिया जाए। ये सुनकर सभी इस बात को सहमति देते हुए ताली बजाने लगते हैं। ये सुनकर रंजीत गुस्से में अपने नजरें झुकाए बस खड़ा रहता है। इसके बाद सेनापति भानुराज आज्ञा लेकर वहां से रंजीत को ले जाते हैं। तभी राजा अजय राठौर अपने कुर्सी पर से उठकर महामंत्री रवि के साथ खड़े होकर सभी से कहते हैं, राजा अजय राठौर, हम जानते हैं कि हमारे कारण न कि यहाँ के लोग बल्कि पूरा साम्राज्य हमसे और राजपूतों से गुस्सा है, पर एक व्यक्ति के कारण पूरे समाज को बुरा समझना ये सही नहीं है। हमारे कारण आपको जो बुरा वक्त देखना पड़ा, इसके लिए हम हमारे राजपूत समाज के तरफ से आपसे क्षमा मांगते हैं। ये कहकर वो एक गहरी सांस लेकर महाराज वीरेंद्र से कहते हैं, राजा अजय राठौर, हमारे कारण आपको जो सहना पड़ा हम उसकी भरपाई तो नहीं कर सकते, पर बदले में एक ऐसा चीज दे सकते हैं जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर सभी हैरान भरी नजरों से राजा अजय राठौर की ओर देखने लगते हैं। तभी राजा अजय राठौर उनसे कहते हैं, राजा अजय राठौर महाराज, मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव देना चाहता हूँ। मैं विवाह के बंधन के माध्यम से हमारे दो समाज के बीच गठबंधन बनाना चाहता हूँ। मैं अनुरोध करता हूँ कि आप मेरी पुत्री भवानी को अपने बहू के रूप में स्वीकार करें। ये सुनकर वहां का माहौल अचानक से बदल जाता है और सब आश्चर्य होकर राजा अजय की ओर देखने लगते हैं। अवतार द लेजेंड एपिसोड 282। सुरक्षा के लिए। कहानी अब आगे। चंद्रपुर साम्राज्य, दोपहर का समय। जगह, राजमहल का दरबार। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि राजा अजय राठौर के इस प्रस्ताव को सुनकर दरबार पर मौजूद सभी लोग आश्चर्य होकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी सबकी नजर भवानी की ओर हो जाती है, जिसके बाद भवानी अपने आसपास देख नाराज होकर वहां से अपने कमरे की ओर जाने लगती है। वहां रुद्र ये सुनकर कुछ कह पाता महाराज वीरेंद्र मुस्कुराते हुए उन्हें कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, हमें स्वीकार है राजा साहब।
ये सुनकर वहां खड़े सभी लोग एक दूसरे से इस विषय पर बातें करने लगते हैं। ये देखकर रुद्र महाराज वीरेंद्र की ओर देखकर उन्हें कहता है, रुद्र पर पिताश्री। रुद्र आगे कुछ कह पाता महाराज वीरेंद्र उनको नजरअंदाज करते हुए राजा अजय राठौर की ओर देखकर कहते हैं, महाराज वीरेंद्र हमें स्वीकार है राजा साहब इस प्रस्ताव से न कि हमारे बल्कि राजपूत और यदेव के बीच के संबंध और भी अच्छे से जुड़ जाएंगे। ये सुनकर रुद्र गुस्से में वहां से चला जाता है, जिसके जाने के बाद महाराज वीरेंद्र अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखे राजा अजय राठौर से कुछ बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद जगह रुद्र का कमरा। वहां रुद्र गुस्से में अपने पिता से कहता है, रुद्र गुस्से में, आप पागल हो गए हैं पिताश्री, क्या सोचकर आपने उन्हें हाँ कहा। महाराज वीरेंद्र अपने चेहरे पर मुस्कान रखे, इसमें पागल होने की बात कहाँ से आई रुद्र, हमने कुछ सोचकर ही हाँ कहा है। रुद्र गुस्से में, क्या सोचकर पिताश्री, आपने अभी देखा कि उन्हीं में से एक ने रानी नंदिनी के साथ क्या किया, आप इतने जल्दी भूल गए। महाराज वीरेंद्र शांत होकर, हम कुछ नहीं भूले रुद्र। रुद्र गुस्से में, आप भूल गए। महाराज वीरेंद्र हम नहीं भूले। रुद्र गुस्से में चिल्लाते हुए, नहीं आप भूल गए। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र भी गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, महाराज वीरेंद्र गुस्से में चिल्लाते हुए, हमने कहा ना हम नहीं भूले। ये कहकर महाराज वीरेंद्र रुद्र के पास आकर उन्हें गुस्से में कहते हैं, महाराज वीरेंद्र देखो रुद्र, हमने जो भी निर्णय लिया है कुछ सोच समझ कर ही लिया है। रुद्र गुस्से में मुस्कुराते हुए, जैसे कि अभी उनके एक राजपूत ने कैसे हमें अपमानित किया आप भूल गए, जिसके बाद हमने अपनी पूरी ताकत से उनको जवाब दिया और अब आपने क्या किया, उनके साथ संबंध जोड़ दिया। महाराज वीरेंद्र शांत होकर, देखो रुद्र, हम एक व्यक्ति को लेकर पूरे समाज को गलत नहीं कह सकते। उस रणजीत ने जो किया उसके लिए तुमने न कि उसे हराया बल्कि आज उसे अपमानित करके राज्य से भी निकाल रहे हो, पर उसकी सजा हम राजपूत परिवार को तो नहीं दे सकते। रुद्र नाराज होकर, सजा देने की बात नहीं है पिताश्री, बात है उनके साथ संबंध जोड़ने की, क्या हम बिना संबंध के उनके साथ नहीं रह सकते। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र एक गहरी सांस लेकर रुद्र से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र देखो रुद्र, बात को समझने की कोशिश करो, तुम हमारे बाद इस साम्राज्य के महाराज बनोगे, जिसके लिए तुम्हें कुछ नियमों का पता होना जरूरी है। तुम जब गुरुकुल में शिक्षा ले रहे थे वहां कई सारे राज्य से आए हुए राजकुमार थे, क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, जैसे कि एक गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए हमें अनेक राजकुमार से जुड़ना पड़ता है। जब युद्ध के समय सेना के लिए सैनिक की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से एक साम्राज्य को चलाने के साथ हमें जितना हो सके अपने आसपास अपने मित्र बनाना पड़ता है, चाहे कैसे भी हो, भाई बनाकर, मित्र बनाकर, पुत्र बनाकर और शायद विवाह के संबंध से पर बनाना पड़ता है। तभी महाराज वीरेंद्र रुद्र के कंधों पर अपना हाथ रखकर स्नेह भाव से रुद्र से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र रुद्र, हमारे जाने से पहले हम तुम्हें इस साम्राज्य का महाराज बनाना चाहते हैं, एक ऐसा साम्राज्य जो शक्तिशाली हो, जिसके लिए ध्रुवा ने अपना जीवन समर्पित कर दिया था, पर साथ में हम तुम्हें सुरक्षित देखना चाहते हैं, जो कि तब हो पाएगा जब हमारा संबंध राजपूतों से होगा। तुम्हें क्या लगता है कि बाहर से आए हुए राजा राजपूतों को ही ज्यादा मित्र क्यों बना रहे हैं, चूंकि राजपूत एक ढाल है जिसे भेदना असंभव है। रुद्र महाराज की ओर देखकर अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखे, अब भी आप अपने साम्राज्य के लिए ये सब कर रहे हैं ना पिताश्री। महाराज वीरेंद्र भावुक होकर कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, तुम्हें समझाते समझाते मैं थक चुका हूँ, रुद्र हो सके तो मेरे कहे बातों को गंभीरता से सोचना। ये कहकर वो अपने आंखों में आंसू लिए वहां से चले जाते हैं। जगह राज्य के गलियां। वहां राज्य के गलियों में दृश्य अपमान और सार्वजनिक अपमान का था। रणजीत अपनी गरिमा और कपड़ों से वंचित कांपते हुए खड़ा था, क्योंकि उसे जबरन बदबूदार गोबर में नहलाया जा रहा था। उसकी त्वचा पर गंदा पदार्थ लगा हुआ था, तीखी गंध उसके शरीर से चिपकी हुई थी। भीड़ चारों ओर इकट्ठा हो गई, संतुष्टि और घृणा के मिश्रण में देख रही थी। सभी लोग उसके ऊपर उपहास किया।
अपमानजनक स्नान समाप्त होने के बाद रणजीत को गंदे घिसे पिटे चप्पलों की माला पहनाई गई। चमड़े की बदबू गोबर की गंदगी के साथ मिल गई। शर्म और गुस्से से भरी उसकी आंखें भीड़ में दया के किसी भी संकेत की तलाश कर रही थी, लेकिन कोई नहीं मिला। इसके बजाय उसे एक दुबले पतले गधे पर चढ़ाया गया जो उसकी गिरती हुई स्थिति का प्रतीक था और राज्य की सड़कों पर घुमाया गया। जैसे ही रंजीत को राज्य में ले जाया गया, लोगों का गुस्सा उबल पड़ा। कुछ लोगों ने उस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया जिसके नुकीले किनारे उसके शरीर में चुभ रहे थे। दूसरों ने उसकी ओर थूका, उनके चेहरों पर उनका तिरस्कार स्पष्ट था। बच्चे भी शामिल हो गए, छोटे छोटे कंकड़ फेंके और क्रूर शब्दों से उसका मजाक उड़ाया। कभी घमंडी और अहंकारी रंजीत अब अपना सिर नीचे झुकाए हुए था, उसकी आत्मा शर्म के बोझ तले दबी हुई थी। जुलूस तब तक जारी रहा जब तक वे राज्य के बाहरी इलाके में नहीं पहुंच गए जहां सीमा ने रंजीत के अपमान का अंत किया। लोगों ने अपना गुस्सा निकाला और उसे वहीं पर बुरी तरह से घायल और टूटा हुआ छोड़ दिया। गधे को भेज दिया गया, रंजीत को गंदगी से लथपथ और पूरी तरह से पराजित जमीन पर गिरा दिया। सूरज ढलने लगा, उसकी एकाकी आकृति पर एक लंबी छाया पड़ रही थी। तभी भिड़ के जाने के बाद उसमें से राजा अजय राठौर आगे आकर रंजीत से कहते हैं, राजा अजय राठौर क्यों, क्या हुआ? रंजीत, दर्द हो रहा है। ये सुनकर रंजीत गुस्से में राजा अजय राठौर की ओर देखने लगता है।